Hello friends, this is Aswini Sarnarjun. Friends, we have discussed some basic concepts of criminal law. In our last lecture, we have discussed the concept of mens rea. We have understand that actus non facit reum nisi mens rea. Only any act does not make a person guilty or offender or criminal, while that person has a guilty mind. Or we can say generally without a guilty mind, a person may not be held liable for any crime. And today we are going to discuss some very important basic principles of criminal law. That is stages of crime. Today we will discuss stages of crime. There are some stages of crime. Those are, the first stage of any crime is intention. After intention, the second stage is preparation. After preparation, attempt. And if the attempt is successful, then crime. Or we can say commitment of crime. The first stage of any crime is intention. Second one, preparation. Third one, attempt. And last one, commitment. If the attempt is successful, then finally a person commits the crime. The first element is intention. For a crime, the most essential and the first stage is intention. क्योंकि कभी भी अगर कुछ भी हम करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या कुछ आएगा ना, हमारे मन में पहले इंटेंशन आना चाहिए. हमें लगेगा कि यार चोरी करनी चाहिए, मन में आएगा कि चोरी करें. क्यों चोरी करें? क्योंकि आईफोन खरीदना है, या कोई अच्छा सा आईफोन लेके आया तो मन में आएगा कि यार इसका ये आईफोन चुरा ले. तो सबसे पहले क्या आदमी के मन में आएगा? इंटेंशन आएगा. यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, देयर आर टू टर्म्स, वन इज इंटेंशन एंड सेकंड वन इज मोटिव. फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकंड वन इज मोटिव. अब इंटेंशन और मोटिव में भी डिफरेंस होता है. मोटिव क्या करता है? मोटिव ये आपका वाइडर सेंस में यूज किया जाता है. मोटिव वाइडर सेंस में यूज किया जाता है. जैसे मान लीजिए हमारा मोटिव ये है कि हमको अब्रॉड जाना है. मोटिव हमारा क्या है कि हमको अब्रॉड जाना है, और अब्रॉड जाने के लिए हमें क्या होगी? पैसे की जरूरत होगी. तो इस मोटिव को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? एक इंटेंशन दिमाग में आया कि हम चोरी करें. समझ रहे हैं? तो अब अब्रॉड जाना एक बड़ी चीज है, बड़ा वाइडर सेंस में है. और इस मोटिव को पूरा करने के लिए हमारा इंटेंशन क्या है कि हम चोरी करेंगे पैसे की, तब हम अब्रॉड जाएंगे. तो आगे हम डिटेल में इसको और पढ़ेंगे. तो मोटिव अभी आप समझ लीजिए कि बड़े सेंस में, जैसे मान लीजिए हमारा मोटिव है कि हमें बी से बदला लेना है. हमारा मोटिव क्या है कि हमको बी से
बदला लेना है। और इस मोटिव को पूरा करने के लिए शाम को जब बी हमें मिला तो हमने क्या इसको पीट दिया। तो हमारा इंटेंशन क्या है, इसको पीटना। अब इस इंटेंशन के पीछे मोटिव हमारा क्या था, बदला लेना। तो मोटिव वाइडर सेंस में होता है और इंटेंशन जो है ये नैरो सेंस में होता है। अब हम बात करते हैं इंटेंशन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखिए, इन स्टेजेस में कुछ पनिशेबल होते हैं, कुछ पनिशेबल नहीं होते हैं। और रूल ये है कि इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं होता, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो भैया बहुत मुश्किल है। इवन ये तक है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और उस बीच किसके मन में क्या चल रहा है, कितनी अच्छी बात चल रही है, कितनी गंदी बात चल रही है, तो ये तो कोई समझ ही नहीं सकता है। तो इंटेंशन को कभी भी पनिशेबल नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि किसका इंटेंशन क्या है, किसके मन में चल क्या रहा है। तो मन में आप किसी के बारे में कुछ भी सोचिए, मन में आप खूब किसी को मार दीजिए, मन में खूब गालियां दीजिए किसी को, आप डिफेमेशन कीजिए, किसमें कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, कोई क्राइम नहीं है। तो इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है। इंटेंशन के बाद आ जाता है प्रिपरेशन। अब जैसे मान लीजिए हमारा इंटेंशन था बी से बदला लेना, और बी से बदला लेने के लिए हमने क्या सोचा कि बी से बदला लिया जाए, पहले दिमाग में आया। अब बदला लेना है तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो हमने कहा कैसे बदला लें, हमने कहा इसके जो खेत है ये जला देंगे, आज जितनी फसल है इसकी ये सब हम जला देंगे। फसल जला देंगे तो क्या होगा, बदला मेरा पूरा हो जाएगा। अब फसल जलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास अगर सूखी फसल है, अब जब फसल बड़ी हो जाती है जैसे गेहूं ही है तो उनको सूख जाता है, तो फसल जलाने के लिए आपको 1 रुपए की माचिस खरीदनी है या लाइटर ले लीजिए आप। बहुत अगर जल्दी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेट्रोल भी ले लीजिए। मतलब 100-200 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने क्या किया, उसने माचिस ले ली, बॉटल में पेट्रोल ले लिया, और पक्के उसके दिमाग में है कि हम जाके आज इसके खेत में आग लगा देंगे। दूसरा एक चीज होती है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसको आइडिया लग जाता है। जैसे किसी ने कहा कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, तो यही है कि हम तुम्हारे बारे में वही सोचते हैं जो तुम हमारे बारे में सोचते हो। अगर आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं तो कभी न कभी उसकी भी आपके लिए फीलिंग्स अच्छी ही हो जाएंगी, अगर आज नहीं है तो अगर एक पर्सन उससे बदला लेना चाह रहा है और ये सब करना चाह रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं आइडिया होगा। अब मान लीजिए बी जो है जिससे ये बदला लेने जा रहा है उसको भी आइडिया है कि यार ये जो है हमारा नुकसान कर सकता है, या उसे कहीं से खबर लग गई, समझ गया कि यार ये जो है माचिस भी ली है इसने, पेट्रोल भी लिया है और मेरे खेत की तरफ जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ये जाके आग लगा दे जाके। ठीक, अब मान लीजिए ये पर्सन उसके खेत के पास पहुंच गया, उसने जेब से माचिस निकाल ली, पेट्रोल की बोतल नीचे रखी। मीनवाइल 4-5 लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस बुला रखी थी उसने, पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया। तो पुलिस कहती है कि भाई आपने क्राइम किया है। तो वो कहता है कौन सा हमने क्राइम किया बताइए। बोले आप पूरी तैयारी कर चुके थे इसका खेत जलाने की। बोले बिल्कुल नहीं, कैसे कह सकते हो आप। बोले आपके पास माचिस है। बोले हाँ माचिस हमारे पास है और हमारे पास सिगरेट भी है, ये देखो। और सिगरेट पीना कोई ऑफेंस नहीं है अगर पब्लिक प्लेस पे नहीं पी रहे हैं। बोले आपके पास ये पेट्रोल है बोतल में। बोले हाँ पेट्रोल है, और देखो थोड़ी दूर पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया, उसमें डालने के लिए हम बोतल में लेके आए। तो कहने का मतलब यह है कि जनरली कोई भी प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। अच्छा जनरली हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रिपरेशंस है जिसको पनिशेबल बनाया गया है। जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट,
सेक्शन 122 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 126 ऑफ इंडियन पिनल कोड, कि अगर स्टेट के अगेंस्ट में आप कुछ करते या ऐसी दूसरी स्टेट जिससे हमारी स्टेट के अच्छे रिलेशन है उसके अगेंस्ट में आप कुछ करते हैं, डकैती डालने की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डकैती, अगर डकैती के लिए आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पनिशेबल है। ये सब एक्सेप्शंस है कुछ, ठीक। ये या नकली करेंसी आप बना रहे हो, ये सब ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें प्रिपरेशन को भी पनिशेबल बना दिया जाता है, बट जनरली द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल, और वी कैन से preparation to commit any offense is not an offense, so it is not punishable by Indian Penal Code, but there are some exceptions of this rule। तो इंटेंशन हमारे दिमाग में पहले आएगा कि अच्छा ये करना चाहिए, उस करने के लिए हमने तैयारी कर ली। अब तैयारी के बाद आप क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। मान लीजिए ये तैयारी तक जब तक रहता, अच्छा तैयारी और अटेम्प्ट के बीच की बहुत नैरो लाइन होती है। माचिस निकाली, तैयारी ही थी, हो सकता है वो तुरंत कह दे भाई अटेम्प्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सिगरेट जलाने के लिए माचिस निकाली है, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर इसने पेट्रोल डाल दिया खेत पे, फसल पे पेट्रोल डाल दिया, अब ये क्या हो गया, अटेम्प्ट में आ जाएगा, किसने अटेम्प्ट कर दिया है। अब अटेम्प्ट के लिए देखिए क्या है, दो तरीके हैं। जब भी आप अटेम्प्ट की हम बात करेंगे तो उसमें हम दो तरीके देखेंगे समझने के लिए। अटेम्प्ट में क्या किया इन्होंने, एक तो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस का अटेम्प्ट इन्होंने अलग से पनिशेबल बना दिया है, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, या अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर को अलग दिया है, अटेम्प्ट टू मर्डर को अलग दे दिया है इन्होंने, ठीक। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें अटेम्प्ट को इन्होंने अलग पर्टिकुलर सेक्शन में एज एन ऑफेंस इन्होंने बता दिया है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट इन्होंने स्पेसिफिक पनिशेबल नहीं बनाया है तो उसके लिए सेक्शन 511 है। यह अटेम्प्ट की बात करता है, लेकिन ये केवल उन्हीं अटेम्प्ट की बात करेगा जो स्पेसिफिक अटेम्प्ट किसी सेक्शन में पनिशेबल नहीं बनाए गए हैं, कहीं नहीं दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक की बात करता है। स्पेसिफिक ऑफेंस, ठीक, ये अटेम्प्ट की बात हो गई हमारी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देयर आर टू ऑफेंसेस, द अटेम्प्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस आर पनिशेबल, but if the attempt is successful, that commitment of that crime is not punishable। दुनिया में दो ऐसी ऑफेंस हैं जिसमें जो अटेम्प्ट है वो तो पनिशेबल है, लेकिन अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो पनिशेबल नहीं है। जनरली आप देखेंगे अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट की पनिशमेंट हमेशा कम होता है। अगर क्राइम हो गया, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है कम पनिशमेंट होगा, मर्डर अगर कर दिया है तो पनिशमेंट ज्यादा होगा। अगर अटेम्प्ट सफल हो गया तो आपका क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा तो हमेशा पनिशमेंट ज्यादा होगा। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जिसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल है, लेकिन अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तब कोई पनिशमेंट नहीं है। ये कौन कौन से हैं? एक तो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड, कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है ये एक होता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट।
बेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो वो पनिशेबल है 309 में, लेकिन अगर अटेम्प्ट सफल हो गया तो ये पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल कैसे होगा भाई? अटेम्प्ट अगर सफल हो गया तो तुम मर गए तो सजा किसको दी जाएगी? जिसने ये ऑफेंस किया है वो तो, अगर ऑफेंस सफल हो गया तो मर गया, सजा का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बेसिक वॉर अगेंस्ट द स्टेट, बेसिक वॉर अगेंस्ट द स्टेट, इसमें क्या होता है? आपने किसी स्टेट के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया, वॉर कर दिया। अगर अटेम्प्ट है तो स्टेट पनिश करेगा तुमको भाई, लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट ये सफल हो गया तो क्या होगा? जिस स्टेट के अगेंस्ट में आपने वॉर किया है वो स्टेट ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो आप सॉवरन हो गए, और जब आप सॉवरन हो जाओगे तो फिर आपको सजा कौन देगा? पहले वाले में जिस पर्सन को सजा मिलनी है वो पर्सन नहीं बचता है, दूसरे वाले में सजा देने वाला नहीं बचता है। सजा पाने वाले नहीं, इसमें सजा देने वाले नहीं। ये तो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, इसमें अभी रिसेंटली एक नया लॉ आया है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, आगे कभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को अब उस लॉ के हिसाब से देखिए आज की डेट में पनिशमेंट ही नहीं माना जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है। ठीक, तो इसको जरा आप सर्च कीजिएगा। एक नया एक्ट है हेल्थ को लेके, उस पर आप बात कीजिए, रिसेंटली आया है, उसमें कमिट टू सुसाइड को लेके चीजें चेंजेस कुछ हुई हैं। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हुआ स्टेजेस ऑफ क्राइम की, जिसमें इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमिटमेंट। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे सब इसको, लेकिन हमें उससे पहले एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए। अब हमारा लगभग बेसिक चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो अब हम इंडियन पीनल कोड बिल्कुल सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।